अब देखिए मैं आपको राहु रेखाओं का अर्थ बताता हूँ। राहु रेखाओं की दो अलग अलग कैटेगरी दी गई हैं। देखिए हस्तरेखा शास्त्र में ये आपकी लाइफ लाइन, ये माइंड लाइन, ये हार्ट लाइन और ये लक लाइन। अब यहाँ की राहु रेखाएं हैं, ये मंगल से निकलती हैं, सामान्यतः सबको पता है निकलती हैं। अनेक राहु रेखाएं शुक्र से भी निकलती हैं। देखिए ये शुक्र रेखा है, इसे शुक्र रेखा कहा गया है, लेकिन ये जो स्थान है, ये हथेली का सेंटर पॉइंट, ये राहु का स्थान है, ये राहु रेखा बन जाती है। अगर ये रेखा आगे बढ़ करके आपके बुध पे चली गई, देखिए ये बुध, ये शुक्र, ये बुध और शुक्र का मिलन हो जाता है। देखिए बुध क्या है, धन के कारक हैं, वाणी के कारक हैं और कारोबार के कारक हैं, और शुक्र पर्सनैलिटी के कारक हैं, आधुनिकता। तो ये इनका मिलन हो जाएगा। देखिए शुक्र दैत्य गुरु हैं, समझे आप, शुक्र गुरु हैं, शुक्र ज्ञान का असीम भंडार है। इसलिए फिल्म, तकनीक, फैशन, पर्सनैलिटी, कपड़ा, जूता, ये परफ्यूम, ये सब शुक्र के पास आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आधुनिकता सारी शुक्र के पास है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्निक तो वही सिखाते हैं भाई। तो ये शुक्र, और देखिए आज ऐसा बंदा जो कारोबार करेगा, ये यहाँ चला गया, ये बंदा पता क्या कारोबार करेगा, कपड़े का, फैशन का, परफ्यूम का, ब्यूटी का, पर्सनैलिटी का, पार्लर, तो ये वो वाला काम, और इस काम से ये चमक जाएगा। आपने देखा होगा कि कई ब्यूटिशियन जो हैं वो चमके हुए हैं। क्यों चमके हुए हैं? क्योंकि उनकी हथेली में शुक्र बुध से मिल रहे हैं। जो उनकी कला है वो कारोबार बन गई, कला को कारोबार बना देती हैं ये रेखाएं। हाँ, लेकिन ये रेखाएं जब आपकी लक लाइन को काटेंगी तब ये टेंशन देंगी, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा को कट करके जा रही हैं। लेकिन जब ये वहां पहुंचेंगी तो आपको मालामाल करेंगी। ऐसे लोग अपनी कला से बहुत फेमस हो जाते हैं, प्रसिद्धि पा जाते हैं। आप राहु रेखाओं से डरिए मत। राहु रेखाएं देखिए, अगर एक रेखा है, दो रेखा है या तीन रेखा है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये थोड़ी सी रुकावट आती है, इंसान संभलता है और फिर चल पड़ता है। हाँ, ये अगर 20 रेखाएं हैं तो प्रॉब्लम है। अगर 4 तक रेखाएं हैं, 5 तक भी रेखाएं हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको चलना सिखाती हैं। अगर आप जब चलना गिरेंगे नहीं तो चलना सीखेंगे कैसे? अब कोई बच्चे को कहें कि नहीं भैया, ये जब तक तैरना नहीं सीख सकता जाएगा तब तक पानी के पास नहीं जाना, तो वो तैरना कैसे सीखेगा भाई? तैरने के लिए तो पानी में जाना जरूरी है, गिरने के लिए चलना जरूरी है। अब बैठा बैठा बंदा क्या गिरेगा? तो ये जरूरी है, ये रुकावटें भी लाइफ में जरूरी हैं। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं। तो अब आप ये देखिए, आपकी हथेली में जो राहु लाइन है वो शुक्र से निकली है या मंगल से निकली है, बस ये बताना है। मुद्दा में यही था। देखिए ये राहु लाइन कम है, फायदेमंद है। राहु शार्प बना देते हैं, राहु सिखाते हैं। तो अगर आप आपकी हथेली में ये मंगल की रेखाएं हैं या शुक्र की रेखाएं हैं, इनसे डरिए मत, इनसे सीखिए। ये आपको ट्रबल भी देंगी और आपको फायदा भी देंगी।